हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबीएन न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त हेमराज जाट और लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान की बड़ी खबरें। तो नजर डालते हैं आज सोमवार 8 अगस्त 2022 की बड़ी खबरों पर। पति शेर के बच्चे को गोद में खिलाता है, पत्नी हिरण को पिलाती है दूध। 2.50 करोड़ की जमीन पर बनाया रेस्क्यू सेंटर। दोस्तों ये खबर जालोर से है और जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पीराराम घायल की फोटो है। हिरण हो या शेर का बच्चा, इनकी एक आवाज पर सभी दौड़कर इनके पास आ जाते हैं। हिरण समेत दूसरे जानवरों से भी इनकी दोस्ती ऐसी है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपनी 2.5 करोड़ की जमीन इन जानवरों के लिए समर्पित कर दी है। पीराराम ने बताया कि बात 1995 की है। मेरी सीआरपीएफ में जालंधर में पोस्टिंग थी। किसी कारण से मैं नौकरी छोड़ जालोर जिले में मेरे गांव देवड़ा आ गया था। घर की जिम्मेदारियां थी तो 1998 तक खेती बाड़ी का काम किया। फिर सांचौर में टायर पंचर की दुकान भी खोली। मेरे गाँव से सांचौर 40 किलोमीटर दूर था। बीच में जंगल का कच्चा रास्ता आता था। यहाँ बड़ी संख्या में हिरण, बंदर और खरगोश समेत अन्य जानवर थे। एक दिन मेरी आंखों के सामने एक बंदरों का झुंड रोड क्रॉस कर रहा था तो उन्हें एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। 3 बंदर घायल हो गए। इनमें एक मादा थी जिसके सीने से उसका 2 दिन का बच्चा लिपटा हुआ था। मादा बंदर मर चुकी थी लेकिन उसका बच्चा अपनी माँ से लिपटा दूध पी रहा था। मदद नहीं मिली तो वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया और बच्चे को अपने घर लाकर सेवा की। उसे जैसे तैसे बचाकर जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद पीराराम घायल का जानवरों के प्रति लगाव काफी बढ़ गया था। तो अगली बड़ी खबर जयपुर से है दोस्तों। जयपुर में मंत्री की बेटी की कार डूबी। धौलपुर में तेज बरसात से घरों में घुसा पानी। 22 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर आज फिर से तेज हो गया है। जयपुर में रविवार सुबह 11 बजे से बारिश शुरू हुई जो रुक रुक कर जारी रही। मालवीय नगर नंदपुरी अंडरपास में पानी में फॉर्च्यूनर कार डूब गई। कार मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी की बताई जा रही है। मंत्री की बेटी निहारिका जोरावाल छात्र संघ चुनाव लड़ रही है। लोगों ने कार में फंसे स्टूडेंट को बाहर निकाला। इधर धौलपुर में भारी बारिश के कारण घरों में पानी भर गया। अजमेर के मसूदा में घर पर आकाशीय बिजली गिरने से महिला झुलस गई। मौसम विभाग ने 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरोली, सवाई माधोपुर, जयपुर में कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। अगले 48 घंटों में जोधपुर के आसपास के जिलों में भारी बारिश होगी। अगले 4 से 5 दिन दक्षिणी राजस्थान के कोटा और उदयपुर के आसपास भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में हल्के से मीडियम दर्ज की बारिश होगी। इनमें जयपुर, भरतपुर और आसपास के जिले शामिल है। तो चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। 7 सरकारी डिपार्टमेंट में 15,000 की वैकेंसी। शिक्षा विभाग में IBBPCL में सितंबर तक आवेदन। 1.5 लाख तक की मिलेगी सैलरी। राजस्थान सहित देश के कई सरकारी डिपार्टमेंट में 15,000 से ज्यादा पदों में वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट सितंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट में 2756, IBPS में 6432, हेल्थ डिपार्टमेंट में 5505 पदों, शिक्षा विभाग में 461, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 766, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 152 और भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 108 पदों पर भर्तियां की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट 23 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हिरणों में लंपी बीमारी का सच, क्यों उभर रही है वन्य जीवों की स्किन पर गांठें, क्या बोले एक्सपर्ट्स। राजस्थान में गायों में फैली लंपी बीमारी क्या जंगलों में हिरणों तक पहुंच गई। हिरणों के शरीर पर उभरी गांठें ऐसी नजर आ रही हैं। जोधपुर में सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर शेयर की जा रही है। इनमें हिरणों के शरीर पर गांठें हैं। सच का पता लगाने के लिए वाइल्ड लाइफ वेटरनरी डॉक्टर से संपर्क किया। सामने आया है कि हिरण व अन्य वाइल्ड लाइफ एनिमल के शरीर पर जो गांठें नजर आ रही है वह लंपी जैसी है। इस सवाल पर जो उन्होंने बताया उससे सच सामने आ गया। वजह यह है कि लार्वा जब बड़ा हो रहा होता है तो वन्य जीवों की स्किन उभरी नजर आती है। डॉक्टर ने कहा कि ये एक सामान्य लक्षण है, इससे जानवरों की जान नहीं जाती है और लार्वा निकलने के बाद वह सामान्य हो जाता है। तो चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर बीकानेर से है, जहां 2 दिन में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। लूणकरनेसर सर्किल में हत्याओं के बाद भी गिरफ्तारी नहीं। दोनों मामलों में पीट पीट कर हत्या की गई। लूणकरनेसर में 2 दिन में 2 हत्याओं के बाद पुलिस व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई है। शुक्रवार व शनिवार को हुई दोनों हत्याओं के शव सड़क पर फेंक दिए गए। एक मामले में पुलिस को अपहरण की सूचना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो दूसरे मामले में खुलेआम झगड़ा होता रहा, लेकिन पुलिस नदारद रही। दोनों ही मामलों में पुलिस की लापरवाही का परिणाम होती रहा है। कालू में सहज रासर रोड पर ओम प्रकाश जाट की हत्या से पहले पुलिस को सूचना दी गई थी कि उसका अपहरण किया गया है। पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल जब्त की, लेकिन कार में डालकर कौन ले गया इसका पता नहीं लगाया। नतीजा यह हुआ कि बेखौफ अपराधियों ने हत्या करके उसका शव पुलिस थाने से कुछ दूर ही फेंक दिया। परिजनों ने आक्रोश जताया, धरना दिया तो उन्होंने आश्वासन देकर शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। इसके बाद से अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये हालात तब है जबकि पुलिस के पास संदिग्धों के नाम है। लूणकरनेसर सर्किल में 2 दिन में हुई हत्याओं में युवकों को पीट पीट कर मारा गया, हाथ पैर पर जमकर वार किया और फेंक दिया। तड़पते हुए ओम प्रकाश ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। आशंका है कि रात भर वो सड़क पर ही तड़पता रहा। सुबह वहां से गुजर रहे एक युवक ने उसका शव देखकर पुलिस को सूचना दे दी थी। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर बीकानेर से है। इनोवा और बुलेरो की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत। आमने सामने से टकराई कार, एक महिला और दोनों कारों के ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। बीकानेर में श्री डूंगरपुर में कार और बुलेरो की गाड़ी की जबरदस्त टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर हालत में PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में है। हादसा श्री डूंगरपुर में पेट्रोल पंप के पास रविवार को दोपहर
करीब 4 बजे हुआ। हादसे के दौरान बोलेरो में सवार ड्राइवर व महिला दोनों की मौत हो गई, जबकि दूसरी कार में सवार पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर जयपुर से है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट तुरुषि बनी मिस राजस्थान 2022। रैंप पर कटवॉक कर गर्ल्स ने जजेस को किया इंप्रेस। मिस राजस्थान 2022 का क्राउन तुरुषि राय ने जीत लिया है। शनिवार रात रंग बिरंगी रोशनी में कटवॉक करती गर्ल्स ने अपनी अदाओं से जज को इंप्रेस किया। रैंप पर 28 फाइनलिस्ट के बीच दोस्ती बॉन्डिंग के साथ हल्दी और ट्रप कंपटीशन देखने को मिला। फर्स्ट रनर अप प्रियनयन सेन, सेकंड रनर अप प्रीति शर्मा और थर्ड पे रिया जाखड़ और फोर्थ पे संजना शर्मा चुनी गई। इवेंट जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में शनिवार रात करीब 8 बजे शुरू हुआ। देर रात 11 बजे मिस राजस्थान की घोषणा हुई। जयपुर के रहने वाली तुरुषि राय 20 साल की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। तुरुषि के पिता गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनकी मां मेकअप आर्टिस्ट है और इस बार मिस राजस्थान 2022 का अवार्ड तुरुषि राय ने जीत लिया है। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। राजस्थान के सियासी संकट का फोन टेप कांड। मंत्री वीरेंद्र बोले, मैं वॉइस सैंपल देने को तैयार। गजेंद्र सिंह क्यों झिझक रहे हैं? राजस्थान के सियासी संकट के वक्त हुए फोन के टप मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। पर्यटन मंत्री विजेंद्र सिंह ने कहा, मैं वॉइस सैंपल देने को तैयार हूं। गजेंद्र सिंह क्यों झिझक रहे हैं? दूसरी ओर मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ने अपने पिता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ट्वीट पर कहा कि वो आवाज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की नहीं है, बल्कि जयपुर के खातीपुरा की रॉयल हेरिटेज हवेली के डायरेक्टर प्रदीप सिंह की है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा, बुरा ना माने लेकिन स्पष्ट बोल रहा हूँ, गजेंद्र सिंह जी के लिए इनका और मेरा संवाद हुआ। बताया जब मानेसर कांड हुआ, उनके लिए सीबीआई इंक्वायरी वॉइस टेस्ट देने के लिए राजस्थान पुलिस 4 बार हो आई। ये क्यों इतना झिझक रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से कि आप दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आप पर खुद पर आरोप लग चुके हैं। हमारी सरकार ने भी केस रजिस्टर किया है, उनके खिलाफ भी और मेरे खिलाफ भी। मैं वॉइस टेस्ट देने को तैयार हूँ। वो वॉइस टेस्ट देने को क्यों झिझक रहे हैं? तो दोस्तों अगली बड़ी खबर बाड़मेर से है। जून में लंपी पुष्टि, नहीं चेता विभाग, नतीजा फैला संक्रमण, नहीं रुक रही है गोवंश की मौत, आंकड़ा पहुंचा 2000। लंपी स्किन डिजीज लगातार गोवंश पर कहर बरपा रही है। बीते 2 महीने में बाड़मेर में हजारों की तादाद में गोवंश तड़प तड़प कर दम तोड़ चुकी है। जिले में 10% गोवंश इस मौत से जूझ रही है। लंपी स्किन बीमारी के वायरस ने पाकिस्तान के रास्ते गाँव में दस्तक दे दी है। सबसे ज्यादा संक्रमित गोवंश भी बॉर्डर के इलाकों में है। बाड़मेर जिले में 9.50 लाख गोवंश है, वहीं मौत का आंकड़ा 2000 के पास पहुंच चुका है। हकीकत में ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर बांसवाड़ा से है। प्रेम प्रसंग में युवती ने किया सुसाइड। शादी के बिना प्रेमी के साथ ही युवक का था दूसरी लड़की से अफेयर। प्रेम प्रसंग में एक युवती ने सुसाइड कर लिया। उसने प्रेमी के घर में ही जहर पी लिया और उससे उसकी मौत हो गई। युवती को उसके प्रेमी के किसी दूसरे लड़की से अवैध रिश्ते की जानकारी मिली थी। विवाद बढ़ा तो युवक ने युवती के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, युवती को उसके पिता के घर लौटने को भी कहा। परिवार के फैसले के विरुद्ध जाकर युवक के साथ रह रही युवती ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। मजबूर होकर उसने सुसाइड का कदम उठाया। युवती के भाई का आरोप है कि आरोपी युवक उसकी बहन को भगाकर ले गया था। मरने से पहले आरोपी ने युवती को जलाया भी है। पुलिस ने इस मामले को छिपा कर रखा। पोस्टमार्टम कक्ष में शव को देखने के बाद ये जानकारी मिली है। मामला बांसवाड़ा के पटना थाने का है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर भिलवाड़ा से है। भिलवाड़ा में हत्या के आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा। दंपति को मारने के बाद 4 मासूम बच्चों की काटी थी गर्दन। कोर्ट ने कहा कि आरोपी रहम के लायक नहीं। भिलवाड़ा में वर्ष 2015 में एक दंपति और उसके 4 मासूम बच्चों को निर्मम हत्या के मामले में शनिवार को महिला उत्पीड़न प्रकरण मामले की एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट इस घटना के आरोपी शराफत खान पुत्र सलीम खान व राजेश पुत्र रतन खट्टी को फांसी की सजा सुनवाई है। सजा सुनाते हुए कहा कि दोषियों ने जो अपराध किया है वह किसी तरह के रहम के लायक नहीं है। पिछले 7 सालों से चल रहे इस मामले में कोर्ट में 41 गवाह के बयान हुए और 153 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके बाद इन दोनों अपराधियों को दोष सिद्ध किया गया। तो दोस्तों ये थी आज की राजस्थान की सबसे बड़ी खबरें। अगर आप भी राजस्थान से हैं और अपने राज्य की सारी खबरें रोज देखना चाहते हैं तो हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और राजस्थान के इस न्यूज चैनल का एक कदम आगे बढ़ाएं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।